आज मैं बहुत खुश था। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी पूरी हो रही थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। वह लड़की जो मेरा पहला ख्वाब थी, जो मेरा पहला प्यार थी, लेकिन जो मेरे भाई की पत्नी बन गई थी, अब वह मेरी पत्नी बनकर मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं खुशनसीब पर कर भी क्या सकता था, और मैंने उसके लिए एक बहुत प्यारा सा मुंह दिखाई का तोहफा लिया था। जब मैं कमरे में गया तो वह सर झुकाकर बैठी थी। उसके पास बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि शायद वह इस बात पर उदास होगी कि मैं उसका देवर था और अब उसके पति के रूप में उसके सामने हूँ। मैंने खुद को यह समझा लिया था कि अब वह जब तक मुझे कबूल नहीं कर पाती, मैं उसके साथ किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जब मैंने अपनी पत्नी को तोहफा दिया तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मुझे ये देखकर अंदाज़ा हुआ कि शायद वह शादी से खुश थी और अब वह मेरे सामने शर्म कर झुकाए बैठी थी। मैं उसकी हर अदा पर फिदा होता जा रहा था। वो रात मेरी खुशियों के समुंदर में डूबते हुए नज़रे थे। उस दिन मैं ऐसी राहत महसूस कर रहा था जैसे मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं की थी, और जब सुबह उठा तो मैं खुद को तरोताज़ा महसूस कर रहा था। मैं ऐसे पूछता था जैसे मुझे नई ज़िंदगी मिल गई हो। मेरे माता पिता मुझे खुश देखकर खुश थे, मगर जब उन्होंने भैया की याद सताने लगती तो वह फिर से रोने लगते थे। मेरा भैया मेरे माता पिता की जान थे, और भैया भी इतने अच्छे थे कि परिवार वाले थे, और हम उनके बगैर किसी खुश नहीं रह सकते थे। मेरी पत्नी भी अक्सर उनका नाम लेकर उदास हो जाती थी, और तब से मैं उन्हें अपने सीने से लगा लेता था और कहता, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे सामने किसी और मर्द का नाम लो, चाहे वह मेरा भाई ही क्यों ना हो। तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुनता हूँ तो तकलीफ़ होती है मुझे। वह मुस्कुराकर कहने लगी कि आगे से मैं आपको तंग नहीं करूँगी और आपके भाई का नाम भी नहीं लूँगी। मुझे जब भैया की याद आती थी तो मैं भी एक बार तड़प जाता था और मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, मगर मैं इस बात पर खुश था कि रूपा मुझे हासिल हो गई थी, वरना शायद मैं ज़िंदगी भर उसे यूं ही भाई की पत्नी के रूप में देख देख कर तड़पता रहता। हम सब घर में सो रहे थे। मेरी पत्नी का कहना था कि वह मेरे साथ हनीमून पर जाना चाहती है। मेरे माता पिता को भी इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं था। यूं भी कि वे समझते थे कि उनकी बहू उदास है और मुझे उसे कहीं घुमाने के लिए लेकर जाना चाहिए। तभी मैं उसे लेकर एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर आ गया था। जितने वक्त हम दोनों यहाँ रहे, हम दोनों पहले से ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ गए थे, और जब हम लोग वापस आए तो मेरी पत्नी पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। मेरा सच्चा प्यार पाकर उसकी खूबसूरती में निखार हो गया था। माँ तो उसकी नज़र उतारते हुए नहीं थक रही थी, और अक्सर वह यह बात कहते हुए चुप हो जाती थी कि इस कदर खुश तो वह बड़े भाई के साथ में नहीं थी जितना वह मेरे साथ थी। जब उन्हें भाई की याद आती तो फिर से रोने लगती थी और हम उन्हें मुश्किल से बहलाते थे। मेरा कॉलेज भी पूरा हो चुका था और अब मैं एक ही जगह पर नौकरी कर रहा था। मेरी भी अच्छी खासी तनख्वाह थी जिसमें मैं अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरा कर लिया करता था। पापा अपना छोटा सा बिजनेस चला रहे थे और घर की सारी जिम्मेदारी पापा ही पूरा कर रहे थे, जबकि मैं सिर्फ अपनी पत्नी के खर्चे और नखरे ही उठाता था। उस दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर डिनर करने के लिए गया हुआ था, और वह दिन हम दोनों ने भरपूर आनंद के साथ गुजारा था। आधी रात के वक्त जब हम घर में वापस आए तो घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। माता पिता के कमरे की रोशनी चमक रही थी। हम जब भी कहीं बाहर से आते थे तो अपने माता पिता के कमरे में ज़रूर जाते थे। आज भी हम उन्हें प्रणाम करने के लिए जब उनके कमरे में गए तो अंदर का मंजर देखकर हम दोनों हैरान रह गए थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, और मेरी पत्नी की हालत भी मेरे जैसी थी।
कमरे में माता पिता उनके साथ भाई बैठे हुए थे। माता पिता बहुत बेचैन लग रहे थे, जबकि भाई पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। उनका रंग भी पहले से ज़्यादा गहरा हो गया था। उन्होंने अपनी नज़र में अपनी पत्नी पर डाली और मुझे से अब गुस्से से अपनी जगह से उठकर हमारी तरफ बढ़े। और मेरी पत्नी को जब मैं कॉलेज से घर वापस आया तो घर में भाई की शादी का किस्सा छिड़ा हुआ था। भाई को भी आज ऑफिस से छुट्टी थी, वह भी पास ही बैठे थे। सब बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। मैं भी भाई को छेड़ते हुए बोला कि आज तो आप बहुत खुश होंगे, आखिर आपकी शादी जो होने जा रही है। मेरी बात सुनकर वह शर्मा गए और उठकर वहां से चले गए। उसके बाद मेरे माता पिता एक लड़की को देखने गए तो भाई को मैंने बेचैनी से हाल में टहलते हुए देखा और उनके चेहरे पर परेशानी थी। वह बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। यह देखकर मैं हंस पड़ा और उन्हें कहने लगा कि बार बार टाइम देखने से वह जल्दी थोड़ी ना आ जाएंगे। मेरी बात पर भाई ने गुस्से से देखा और कहने लगे कि तुम बहुत ही ज़्यादा शरारती हो गए हो। माँ से कहकर तुम्हारा भी बंदोबस्त करवाता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि तुम्हारे लिए भी कोई लड़की ढूंढे। यह बात सुनकर मैंने अपने से कानों पर हाथ लगाया और कहने लगा कि अभी तो मुझे पढ़ना है, अपना करियर बनाना है, उसके बाद शादी भी कर लेंगे, तभी तो एंजॉय कर रहे हैं। शाम को जब माता पिता घर आए तो बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मेरी माँ तो एक ही बात कह रही थी कि हमें तो लड़की बहुत पसंद आई है, अब भगवान करे कि उन्हें भी हमारा बेटा पसंद आ जाए। मेरे भाई लाखों में एक थे, देखने में तो नॉर्मल थे पर जॉब भी बहुत अच्छी करते थे। ऐसे में इनकार करने का कोई जवाब ही नहीं बनता था। तभी जिस दिन भाई के ससुराल वाले आ रहे थे तो उस वक्त मुझे माँ कहने लगी कि आज तुम घर से बाहर रहना, आज लड़की और उसके घर वाले तुम्हारे भाई को देखने के लिए आ रहे हैं। माँ की बात का मतलब मैं समझ गया था। जब मैं कुछ भी नहीं कहा और घर से बाहर आ गया था। मेरे दिल में भी अपनी भाभी को देखने की बहुत ख्वाहिश थी, मगर मैं जानता था कि अगर मैं घर गया तो कोई ना कोई मसला बन सकता है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ था कि जो लोग भाई को देखने के लिए आए थे उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था और मेरे लिए रिश्ता देकर चले गए थे। तो क्योंकि भाई का रंग सांवला था और जबकि मेरा रंग बेहताश गोरा था और मैं देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, इसीलिए भाई की जिस लड़की से भी रिश्ता हुआ उसने जब मुझे देखा तो उसने भाई के साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। हालांकि भाई के पास गाड़ी, घर सब कुछ था और उनकी जॉब भी बहुत अच्छी थी। मैं जानता था कि मेरी माँ की यही वजह से मुझे जाने को बोल रही है, इसीलिए मैं घर से निकल गया और अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूम रहा था। रात को जब मैं घर में गया तो मेरी माँ बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे मिठाई से मुंह मीठा कराया और कहने लगी कि उन लोगों ने तुम्हारे भाई को पसंद कर लिया है और बहुत जल्द ही शादी भी करना चाहते हैं। यह सुनकर मैं भी खुशी से खिल उठा और फिर से भाई की शादी की तैयारियां होने लगी थी। भाई अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे थे। मैंने अभी तक अपनी होने वाली भाभी को नहीं देखा था, उन्हें देखने की ख्वाहिश थी, मगर मेरी माँ का कहना था कि जब वो घर में आ जाएगी तब तुम अपनी भाभी को देख लेना। और अपनी माँ की यह बात सुनकर मैं चुप का चुप रह गया था। एक तरह से उनकी बातें भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी। वह शायद गुजरे हुए कल के लिए परेशान थी, डरी हुई थी, तभी वह इतनी सावधानी बरत रही थी। इसीलिए मैंने भी किसी बात में जिद करना ज़रूरी नहीं समझा था। उसकी शादी तो भाई के साथ हो रही थी। अगर भाई ने उसको देखा था तो उसके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, तो मुझे इस चीज़ से क्या मसला हो सकता था। फिर भाई की शादी भी होगी। जिस दिन भाई की शादी थी उस दिन मैंने अपनी भाभी को देखा और तब उन्हें देखकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। मुझे वह दिन याद आ गया था जब मैं अपने एक दोस्त के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल में गया था तो मैं एक लड़की को देखा था और उसको देखकर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत जैसे जाग उठी थी। और उस लड़की ने भी जब मुझे देखा तो उसकी निगाहों में मुझे
अपने लिए पसंदगी नज़र आ रही थी। उसके बाद वह लड़की ने जाने कहाँ चली गई। मैंने उसको बहुत ढूंढा, हर गली, हर दुकान, हर जगह मेरी नज़रें उसी लड़की को तलाश कर रही थी, मगर उसके बाद कभी भी मेरे उसके साथ मुलाकात नहीं हुई। वह थी जो मेरे दिमाग में जैसे सवार हो गई थी। मैं चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा था। फिर रफ्ता रफ्ता इस बात को 1 साल का अरसा गुजर गया था और मैं उसे भूल नहीं पाया था। उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था और फिर उसके बाद मैं उस लड़की को आज देख रहा था और उसे देखकर मुझे एहसास हो रहा था कि मैं किस कदर बदनसीब इंसान हूँ। ज़िंदगी में पहली बार एक लड़की पसंद आई और उस लड़की को मेरे बजाय मेरे भाई के साथ शादी हो गई। यह बात किसी तरह से मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उस रात मैं बेचैनी के साथ अपने कमरे में टहलता रहा। बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और मैं यह सोच रहा था कि अगर उस लड़की के भाई की बजाय मेरी शादी होती तो मैं अपने जीवन में किस कदर खुश होता। मगर अब मुझे लगता था कि मेरा सारा जीवन इस उदासी में गुजरने वाला है और अपनी फीलिंग को छुपाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अगले दिन उठा तो भाभी तो नॉर्मल थी, मगर भाई का चेहरा खुशी से खिल रहा था। वह बेहताश खुश थे और उनके अंदाज से लग रहा था कि उन्हें भाभी से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। मेरी माँ भी भाभी से बहुत प्यार करती थी और उन्हें इस घर में जल्द ही एक और फर्ज की हैसियत हासिल हो रही थी, मगर मैं उनसे कतराता रहता था। जहाँ पर वह होती तो मैं वहाँ से उठ जाता था। यह बात सब लोगों ने नोट की थी। एक दिन मेरी माँ मुझसे कहने लगी, आखिर तुम अपनी भाभी से बात क्यों नहीं करते? यह कितनी गलत बात है। वह तुम्हारे भैया की पत्नी है और तुम्हें उसके साथ ऐसा रवैया नहीं करना चाहिए। मैंने माँ को कहा कि आइंदा मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा, मगर मैं जानता था कि शायद कभी भी मैं उनके सामने नहीं बैठ सकूँगा, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे एहसास होता था कि मैंने उसे खो दिया है। यही वजह थी कि मैं उनके पास जब भी बैठता था मुझे बेचैनी होने लगती थी। इसीलिए मैंने अब सभी घर वालों के साथ खाना पीना छोड़ दिया था। मैं घर में लेट ही आता था। जब मैं घर आता था तो सभी लोग खाना खा चुके होते थे और सभी लोग अपने अपने कमरों में होते थे। तभी मेरी माँ मुझे अपने कमरे में ही खाना दे दिया करती थी। भाई की शादी को 1 साल हो गया था। अब माँ अपनी बहू से अपने पोते की फरमाइश करने लगी थी। जब मैं भी माँ ऐसी बात करती तो मेरी भाभी शर्मा जाती थी और भागते हुए अपने कमरे में चली जाती थी। यह देखकर मेरी माँ हंस पड़ती थी कि मेरी बहू कितनी शर्मीली लड़की है। वह आजकल की लड़कियों की तरह तेज नहीं है। भाभी खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी और घर के कामों में माँ की मदद भी करती थी। माँ को हमेशा से यह सब बात सताती थी कि भगवान ने उन्हें कोई बेटी नहीं दी थी। अगर उनकी कोई बेटी होती तो वह उनके घर के कामों में मदद करती। ये लड़के होने के बावजूद भी उनके घर में कामों में मदद करते थे, मगर फिर भी वह यही कहती थी कि काश मेरी एक बेटी होती। और अब जब भी भाभी आ गई थी तो मेरी माताजी का यह गिला शिकवा भी दूर हो गया था। भाभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत और मान सम्मान देती थी। भाभी जब भी कोई अच्छा काम करती थी या अम्मा जब उनकी कोई तारीफ करती थी तो बात पर भाई अपनी खुशी महसूस करते और उनके चेहरे पर जो तस्वीर होती थी वह मुझे नज़र छुपाने पर मजबूर कर देती थी। और मैं यह समझता था कि काश रूपा मेरी पत्नी होती तो आज मैं इस कदर खुश होता। अब मैं खुद को कोसता रहता था कि काश कि बड़े भाई की शादी से पहले ही मैं एक बार अपनी भाभी को देख लेता तो आज यह सब कुछ ना होता। मुझे पूरा यकीन था कि तब अगर मैं भाभी के सामने आता तो भाभी मुझे पसंद कर लेती।
जैसे कि इससे पहले लड़कियों ने किया था। उस दिन मेरे भाई शहर से बाहर जाना चाहते थे और उनकी वापसी 3 दिनों के बाद होनी थी। यह जानकर भाभी बहुत उदास हो गई थी कि वह 3 दिन भाई के बिना कैसे गुजरेंगे, जबकि माँ उनको इस बात पर तसल्ली दे रही थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी भाभी से कहूं कि मेरे होते हुए आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है, आप क्यों उदास हो रही हो। अब जब भाई घर पर नहीं है तो मेरे दिमाग में यह शैतानी ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक बार भाभी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूं, तो शायद इस तरह से मैं उन्हें अपने दिल से निकालने में कामयाब हो जाऊं। मगर मुझे खुद पर कंट्रोल था, शायद तब ही मैं फिर इस हद तक नहीं गया था। भाई 3 दिनों के बाद वापस आना था और उस दिन भाभी बहुत परेशान थी। वह कहने लगी कि 3 दिन से मुझे कबीर ने कॉल नहीं की, मैं जब भी कॉल करती हूँ नंबर बंद मिलता है। वह बहुत परेशान हो रही थी, जबकि भैया की आदत शुरू से ऐसी थी कि जहाँ कहीं भी जाते तो खबर देते रहते थे। हम सभी उनके रवैये के आदी थे। माँ भाभी को कहती कि वह फ़ोन पर बात करने के आदी नहीं है, परेशान मत हो, वह घर आ जाएगा। मगर जब उन्होंने 1 हफ्ता गुजर गया, ना वो घर आए ना उन्होंने कॉल की। अब तो हम सभी यह सोच कर परेशान होने लगे थे कि आखिर भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आए। मगर उन्हें ज़्यादा दिन लग गए थे तो घर में फ़ोन करके बता देते, लेकिन उनका नंबर लगातार बंद जा रहा था। फिर मैं ऑफिस गया जहां पर भाई गए थे, वहां का एड्रेस ले लिया और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि भाई तो वहां तब पहुँचे नहीं थे। यह सुनकर मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई थी। अगर भैया वहाँ नहीं थे तो इतने टाइम से कहाँ पर थे। घर में सब उनके लिए इतना परेशान थे और न जाने वह खुद कहाँ थे। अब मुझे परेशानी हो रही थी कि वह कहाँ है, किसी मुसीबत में तो नहीं है, क्योंकि वह ऐसा मिजाज बिल्कुल नहीं रखते थे और लापरवाही तो उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। और इस वजह से मैं उलझ कर रह गया था। और तभी जब घर में मुझे बार बार कॉल आने लगी, तभी भाभी भी कभी माँ तो कभी उन्हें तसल्ली देता कि भैया जल्दी मिल जाएंगे, मगर पुलिस भी इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती थी। फिर मैं अपने शहर वापस आ गया तो मैंने अपने शहर के हर अखबार में भाई की तस्वीर के साथ गुमशुदगी की खबर छपवाई थी, मगर कहीं से भी कोई खबर नहीं मिल रही थी। भाभी और माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। भाभी का तो बस यही चल रहा था कि वह क्या कर गुजरे, और माँ का परेशानी से बुरा हाल था और मैं दोनों को तसल्ली दे रहा था। पापा भी अलग हालत में थे। देखते ही देखते 3 साल का वक्त गुजर गया था। भाई की कोई खबर नहीं मिली थी। मैं इस बात पर पछताता रहा था कि कहीं भाई की खुशियों को मेरी नज़र तो नहीं लग गई। अब मैं खुद को कोसने लगा कि मुझे उनकी खुशियों के लिए दुआ करनी चाहिए थी, ना कि नाराज़गी करनी चाहिए थी। अब शायद उनकी खुशियों को मेरी नज़र लग गई थी। मैंने उन्हें ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की। मैं गोवा कितनी बार जा चुका था, पुलिस स्टेशन के कितने ही चक्कर काट चुका था। पुलिस वाले हमेशा मुझे तसल्ली देते कि वह जल्द ही मेरे भाई को ढूंढ लेंगे और मैं हमेशा उनकी बातों में आ जाता था, थक हार कर वापस आ जाता था। मगर 3 साल के अरसा गुजरने के बावजूद भी कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाया था। और तब मम्मी पापा ने जब मुझे यह कहा कि हम अपनी बहू को वापस नहीं भेजेंगे, हम इसे बेटी बनाकर लेकर आए थे और हमेशा यही इसी घर में रहेगी, हमेशा यह मेरे परिवार का हिस्सा बनकर रहेगी, तुम्हें इससे शादी करनी होगी। माँ समझ रही थी कि मैं कभी भी इस बात के लिए नहीं मानूंगा और शायद मैं अपने भाई की पत्नी के साथ कभी शादी करने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। मगर वह क्या जानती थी कि यह तो मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मैंने अपने चेहरे को नॉर्मल कर लिया और अपनी माँ को कहने लगा कि आप जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। और वह मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई थी और मुझे दुआएं देती हुई वहाँ से उठ गई थी। फिर जल्दी ही उन्होंने हम दोनों की शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। और जब मैंने रूपा को शादी कर ली तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ज़िंदगी किस कदर खूबसूरत है।
अब मैं बहुत खुश रहने लगा था। अक्सर कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता कि अगर भाई वापस आ गए तो यह सोचकर ही मेरी सांस रुकने लगती थी। मैं इससे पहले तो अपने भाई के वापस लाने के लिए ढूंढ रहा था, पागल हो रहा था। और अब जब मैंने रूपा से शादी कर ली थी तो मुझे इस बात का डर था कि वह वापस न आ जाए। और जब मैं और रूपा रात को घर वापस आए तो भाई को सामने देखकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। पहला ख्याल मुझे यही आया था कि शायद वह रूपा को मुझसे छीन लेंगे, और यह ख्याल आते ही मेरे दिल जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में ले लिया था और मैंने मजबूती से रूपा का हाथ पकड़ लिया था। भाई ने मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। उन्होंने रूपा को दोनों पैरों से पकड़ा हुआ था और उसे झिकझोरते हुए कहने लगे कि आखिर क्यों किया तुमने यह सब, क्यों किया तुमने ऐसा, मुझे मेरे घर वालों से दूर कर दिया, मुझे वजह बताओ। भाई की बातें सुनकर हम सभी हैरान परेशान थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी माँ कहने लगी, कबीर तुम बिना वजह उस पर गुस्सा कर रहे हो, उसकी मैंने खुद तुम्हारे भाई के साथ शादी करवाई है, तुम इस चीज़ के लिए उसे इल्ज़ाम दे रहे हो। यह बात सुनकर भैया का मुंह खुले का खुला रह गया। वह भी यकीन से तो मुझे देखने लगे, बोले कि आपने इसकी शादी मेरे छोटे भाई के साथ कर दी। क्या दुनिया में और लड़कियां मर गई थीं? इससे पहले मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और अब अपने दूसरे बेटे को कुर्बान करने के लिए छोटे को इस डायन के हवाले कर दिया। भैया की बातें हम सभी के सर से ऊपर से गुजर रही थी और रूपा का रंग सफ़ेद पड़ गया था और वो चक्र कर ज़मीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। यह देखकर मैं परेशान हो गया। जब उसे किसी तरह से मैं भी होश नहीं आ रहा था तो मैं उसे लेकर अस्पताल में गया। पूरी रात में अस्पताल में उसके सामने बैठा रहा। डॉक्टर ने बताया कि उसे संदिग्ध सदमा लगा पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई है। यह जल्द ही होश में आ जाएगी। यह सुनकर मैं अपना सर पकड़कर रह गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आने वाले समय मुझे क्या रंग दिखाने वाला था। भाई वापस आ गए थे और अब वह मुझसे मेरी पत्नी को वापस हासिल करने का हक जता रहे हैं। और मगर ऐसा हो सकता तो मेरे लिए तो इसके बगैर एक पल भी रहना मुमकिन नहीं था। मैं तो उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था और ऐसे में इसको मैं भैया के हवाले कैसे कर देता, एक ही घर में रहते हुए। जब इसे भाई के साथ उनकी बाहों में देखकर मेरे दिल में जैसे फटने लगता। जब मेरी पत्नी को होश आया तो एकदम अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर बेपनाह डर नज़र आ रहा था। बहुत डरी हुई थी और पूरी तरह से रो रही थी। जब मैं उसे लेकर घर आने लगा तो उसने घर जाने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि मुझे अपनी मम्मी पापा के पास जाना है। तब मैं उसको लेकर उसके माता पिता के घर आ गया। वह भी अपनी बेटी की हालत देखकर परेशान हो गए और जब मुझसे इसकी हालत का पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। यह खबर सुन के उनके लिए भी हैरान कर देने वाली थी। और जब मैं घर वापस आया तो घर का माहौल ही बदला हुआ था। मेरी माँ की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वह सर पकड़कर लेटी हुई थी। पापा अलग परेशान थे और भैया उनका हाल भी ख़राब था। अब मुझे उन्होंने गहरी नज़रों से देखा। मैं तो उनकी नज़रों से नज़रें नहीं मिला सका था। मैं समझ चुका था कि वह मुझे क्या कहने वाली थी और अब मैं उनका सामना करने के लिए खुद को तैयार कर चुका था। मैं यह सोच चुका था कि अगर उन्होंने मुझे मेरी पत्नी को तलाक देने को कहा तो मैं इस बात से साफ इनकार कर दूंगा। उन्हें बता दूंगा कि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उनसे नहीं छोड़ सकता। और तभी भाई ने मुझे कहा कि छोड़ आओ अपनी पत्नी को, कहाँ है वो? मुझे देखकर वह भाग क्यों गई? यहाँ पर आती मेरा सामना करती। वह क्या समझ रही है? वह मुझसे भाग रही है तो मैं उनको छोड़ दूंगा। भाई की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने उन्हें कहा कि आप मेरी पत्नी के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते और अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैं उसे तलाक दे दूंगा या मैं उसे छोड़ दूंगा तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तभी मेरी माँ उठकर बैठ गई और कहने लगी कि यह लड़की तो सच में डायन है, जिसने मेरे पहले बेटे मुझसे छीन लिया और अब मेरे दूसरे बेटे को भी मुझसे छीनने के चक्कर में है और इन दोनों को आपस में लड़वा रही है। माँ ने जब ऐसी बात कही तो मैं उन्हें
यकीन नज़रों से देखने लगा। तभी भाई मुझे कहने लगे कि तुम ऐसी बातें मत करो, तुम जानते नहीं हो कि सच क्या है। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया और कहने लगा, क्या कहना चाहते हो आप, खुल कर कहें। तब उन्होंने कहा कि उस दिन जब मैं गोवा में गया था तो जानते हो वहाँ पर क्या हुआ था। वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया था। वह लोग बेहोश करके मुझे एक गाड़ी में लेकर गए थे। गाड़ी में जब मुझे होश आया तो मैंने उन लोगों की बातें होश आ गया था तो मैंने उन लोगों की बातें सुनी थी। उस वक्त रूपा की कॉल आई थी और स्पीकर ऑन होने की वजह से मैंने उनकी आवाज़ को पहचान लिया था। वह उससे कह रही थी कि इसको कुछ वक्त के लिए अपने पास कैद रखना और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी, तब उसके बाद तुम लोग इसे छोड़ देना। तब मैं यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था कि वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। वह मेरी पत्नी थी, मैं उसे बहुत प्यार करता था और वह मेरे ही खिलाफ साजिश कर रही थी। और फिर उन लोगों ने मुझे एक जगह पर कैद रखा और जब मैं वहाँ से बाहर आ रहा था मुझे यह जानना था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसकी वजह से मैं अपनों से दूर रहा और सब लोगों से मिलने को तरसता रहा। उसकी वजह से मैं सबसे दूर रहा। मुझे यह सुनकर यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। इस बात का जवाब तो रूपा ही दे सकती थी। तभी रूपा की माँ की कॉल आई कि रूपा ने खुदकुशी कर ली थी और अब इस वक्त अस्पताल में थी। यह सुनकर मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अभी जो भी सुना था मेरी जान लेने के लिए काफ़ी था। मैं जैसे पागल होने लगा था। तभी जब मैं अस्पताल में गया तो रूपा आखिरी सांसें ले रही थी। उसके माता पिता पास ही खड़े थे। मुझे देखकर वह आंसू बहाने लगे और उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। अब रूपा के मुंह से यह सब सुनकर मैं हैरान परेशान था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और रूपा ने यह सब क्यों किया है। वह तो भैया से प्यार करती थी, मगर जो कुछ उसने मुझे बताया वह सुनकर मैं अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पा सका था। वह कहने लगी कि उस दिन मैंने तुम्हें पहली दफ़ा जब शॉपिंग मॉल में देखा था और तुम्हें देखते ही तुम पर आशिक हो गई थी। तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने इस कदर मोहब्बत की और मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। और अब मैं शादी के बाद तुम्हें अपने पति के छोटे भाई के रूप में देखी तो यह मेरे लिए किसी तरह से बर्दाश्त नहीं था और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती थी। तभी मैंने फिर यह साजिश तैयार की ताकि इस तरह से तुम मुझे हासिल हो जाओ और फिर तुमने मेरे साथ शादी कर ली। अभी मैं चाहती थी कि तुम्हारे भैया की वजह से हमारे लिए कोई मामला न बन सके, इसीलिए मैंने उन लोगों को हुक्म दे दिया था कि वह तुम्हारे भैया को ख़त्म कर दे और तभी उन्होंने मुझे बताया था कि वह वहाँ से भाग गए हैं। मैं नहीं जानती थी कि उन्हें यह सब कुछ मालूम हो गया है कि यह सब कुछ मैंने करवाया है और अब मैं किसी के सामने भी सर उठाने के काबिल नहीं रही हूँ। तभी मेरे पास एक ही रास्ता था। डॉक्टर ने रूपा को बचाने की बहुत कोशिश की मगर उन्होंने कामयाबी नहीं हुई। मैं थके हारे कदमों से जब घर आया तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि आखिर रूपा ने ऐसा क्यों किया। उसकी बात सुनकर मैं खामोशी से सर झुका के रह गया था। अब तो मैं यह बात अपने आप से भी छुपा रहा था। मैं अपनी माँ को क्या बताता कि आखिर रूपा ने ऐसा क्यों किया। उसकी बात सुनकर मैं खामोशी से सर झुका के रह गया था और फूट फूट कर रो रहा था। मेरी माँ मुझसे पूछती रही कि बताओ कि उसने क्या बताया। मैं क्या बताता कि उसने मेरे खाते मेरे भाई को अगवा करवाया। मैं परेशान था।